नमस्कार साथियों, मैं योगा गुरु आरसी शर्मा अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आप सभी का अभिवादन अभिनंदन और आप सब में विराजमान परमात्मा को आपको हरि ओम। आई सैल्यूट हरि इनसाइड यू। नमस्कार, सुप्रभात। आज का सत्र हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है प्राणायाम। तो इसकी काफ़ी सीरीज बनाएंगे 1 2 3। आज इंट्रोडक्टरी है, ठीक है ना। तो प्राणायाम क्या है, इसकी हम थ्योरी में बहुत पढ़ाते हैं। हमारी संस्था स्वर योग के ऊपर ज़्यादा कोर्स कराती है। तो उसमें एक तो योगाभ्यास, सरल योगाभ्यास प्राणायाम जो स्वर योग के लिए ज़रूरी है। फिर स्वर योग है पार्ट 1, जिसमें हमारे लौकिक कार्य, हम समाज में कैसे आनंद में रहें, उसके ऊपर आधारित है, ठीक है ना। और फिर दूसरा है पारलौकिक, है ना, हमारी ब्लिसफुल स्टेट में, हम आनंद की स्थिति में कैसा है, वो हमारा पार्ट 2 है। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे ऑपरेटिंग मैनुअल्स क्या है, इन सब चीज़ों को हम पार्ट 3 में लेते हैं। और फिर उसके बाद में हमारा चौथा पार्ट जो होता है वो होता है सिर्फ मेडिटेशन का, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन का। तो ये जो हमारा पहला पार्ट है उसका इंट्रोडक्टरी मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूँ। प्राणायाम हमारे शास्त्रों में ये बताया है, योग के शास्त्रों में, कि योग में प्रवेश करने से पहले और प्राणायाम में प्रवेश करने से पहले शुद्धि क्रियाएं जरूरी है। योगियों के लिए 6 शुद्धि क्रियाएं बताई गई है, ठीक है ना। नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपाल भातिश्च, सठ कर्माणि, ये 6 शुद्धि क्रियाएं बताई गई है ना। नेति में जल नेति, दुग्ध नेति, नोस्ट्रिल को क्लीन करना, धोती वमन करना, पानी पी करके क्लींजिंग करना, बस्ती जो एनिमा लेते हैं उस तरह से हम लघु संग प्रक्षालन कराते हैं। इसमें बेहतर कोई दुनिया में डिटॉक्सिफिकेशन का कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। शुद्ध, एकदम निरापद। नेति, धोती, बस्ती, नौली, पेट को घुमाना, त्राटक एक बिंदु के ऊपर धारणा करना ताकि हम ध्यान के मार्ग में आगे जाएं। और फिर कपाल भातिश्च, कपाल भाति क्या है, हमारी शुद्धि क्रिया है। कुछ ज्ञानी योगियों ने उसको प्राणायाम में कर दिया, ठीक है, लेकिन बेसिकली एज पर शास्त्र टेक्स्ट दिस इज ए शुद्धि क्रिया। तो 6 शुद्धि क्रियाएं हमारे लिए है और ये योगियों के लिए है। और 5 शुद्धि क्रियाएं जो बताई गई है इसके अंदर आयुर्वेद के अंदर, क्योंकि आयुर्वेद और योग दोनों अथर्ववेद से आए, है ना, जिसको आप ये पंचकर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सीधे कपालभाति में। कपालभाति शुद्धि क्रिया है। तो इसको शास्त्र में बहुत संक्षेप में बात करेंगे। कपाल माने ललाट और भाति माने चमकना। तो क्या चमकता है, कोई लट्टू चमकता है, बल्ब चमकता है? नहीं, एक्चुअली क्या है, हम बेसिकली पशुत्व में रहते हैं। हमारा जो गुण है उसमें पशुत्व ज़्यादा है। पशुत्व का मतलब गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, क्रोध करते हैं, ये सब क्या है, ये पशुत्व की निशानी है। हिंसक प्रवृत्ति क्या है, ये पशुत्व की निशानी है। तो हमारी जीवन की यात्रा क्या कहती है, पशुत्व से मनुष्यत्व, फिर मनुष्यत्व से देवत्व की यात्रा, ठीक है ना। तो पशुत्व से मनुष्यत्व की, ये कपालभाति उसका टूल है। उसका फिजियोलॉजी अगर समझेंगे ना, कारण क्या है, मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। 37.5 साल की सक्सेसफुल अवार्ड्स के साथ में मैंने एक जीवन 2009 में मैं रिटायर हुआ। और उसके बाद में योग की यात्रा तो मेरी 78 से पटना से शुरू हुई थी, लेकिन मैंने फॉर्मेलिटी के तौर पे यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया, वहाँ मैंने टॉप किया। टॉप तो करना ही था, कोई विशेष बात नहीं थी। फिर लंबी यात्रा चली है और ऋषिकेश हिमालय के अंदर स्वामी शिवानंद जी महाराज के आश्रम में, जो स्वामी शिवानंद जी महाराज जो कलाम साहब के भी गुरु थे, है ना, उन्हीं के स्वामी सत्यानंद सरस्वती जिन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा बनाया, स्वामी चिन्मयानंद, ये सब उन्हीं के स्टूडेंट रहे। तो वहाँ पे योग फॉरेस्ट एकेडमी, वहाँ संन्यास परंपरा में बैच नंबर 72 का मैं स्टूडेंट रहा। और फिर मैं लंबे समय तक एम्स जोधपुर में वहाँ के स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और डायरेक्टर संजीव मिश्रा साहब का योग गुरु रहा, जो आजकल वाइस चांसलर है मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी के, ठीक है। तो इस तरह का मेरा मेडिकल साइंस से बहुत ज़्यादा है। तो मैं मेडिकल टॉक करूँगा आपके, बाकी चीज़ें तो आपको वैसे ही मिल जाएगी। तो होता क्या है, हमारा एमिगडाला एक्टिवेट होता है, हमारा पशुत्व लोअर ब्रेन है ना, वो एक्टिव होता है, जो पशुत्व की निशानी है। और जैसे हम कपालभाति वगैरह ध्यान वगैरह क्रिया करते हैं ना, तो हमारा VMPFC, ये फ्रंटल ब्रेन, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है, ये ब्रेन, ठीक है ना। तो ये हमें ब्रेन जो है ना, वो पशु से भिन्न बनाता है। आप
चूहा देखेंगे उसका बिल्कुल छोटा सा है, चिंपांजी का थोड़ा, सबसे बड़ा जो फ्रंटल ब्रेन है वो मनुष्य का है। और कपालभाति वगैरह करते हैं ना, तो ये हमारा फ्रंटल ब्रेन एक्टिवेट होता है। फ्रंटल ब्रेन आपको पशु से भिन्न करता है। पशु और मनुष्य में फर्क क्या है, पहले तो वो समझ लीजिए। निद्रा आहार मैथुनम च भय, भय निद्रा आहार मैथुनम च सामान्य में तत नर पशु भी। मनुष्य और पशु में भोजन, निद्रा, भय और प्रजनन ये तो कॉमन होता है, ठीक है ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च ये कॉमन है। डिफरेंस क्या है? जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है तो उसको कहते हैं बुद्धि तेसाम अधिको विशेष बुद्धि विहीन नर पशु समान। ये बुद्धि है। तो ये जब हमारा ये क्या है, ये बुद्धि, ये विवेक है। जब हमारा विवेक जागृत होता है, डिस्क्रिशन पावर, हमारी बुद्धि सही होती है, तब हम पशुओं से भिन्न होते हैं। तो इसलिए कहते हैं ये कपाल चमकता है ना, कपाल भाती। चलिए एक छोटा सा हो गया, ज़्यादा यहाँ थ्योरी की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब आप सवेरे उठे आप योग करें चाहे प्राणायाम करें, सबसे पहले शुद्धि क्रियाएं जरूरी है। नेति धोती बस्ती जो कर सके वो ठीक है, कम से कम स्नान करके सोच निवृत्त होकर के, है ना। और फिर हम बैठते हैं कपाल भाती में। कपाल भाती जरूरी है, ठीक है। तो हम अब वो जरूरी इसलिए है कि आप ठंडी कंट्री में या सर्दियों के दिन आपके दोनों नोस्ट्रिल बंद है। आप समझिए, उस विज्ञान को समझिए। गलती कहाँ पे करा रहे हैं योगा के जो वर्तमान गुरु, गलती कहाँ पे करा रहे हैं? आश्रमों में ये गलती नहीं होती है। तो हमारे दोनों नोस्ट्रिल बंद है और करिए कपाल भाती करिए। कैसे करेंगे? पॉसिबल नहीं है, ठीक है।